चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर वेब सीरीज कुछ पोलिश किताबों और गेम्स पर बेस्ड है। इन किताबों को 90 के दशक में आंद्रे सेपोव्स्की ने लिखा था। ये किताबें बाद में अंग्रेजी में भी पब्लिश हुई और इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इस पर गेम्स भी बनी। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि विचर होते कौन हैं। ये कुछ खास तरह के लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके दिमाग को, इनके फिजिकल बीइंग को बहुत अच्छे से कंडीशन किया जाता है ताकि ये बड़े से बड़ा मुकाबला जीत सकें। इनकी ट्रेनिंग के हिस्से में जादू भी शामिल होता है, बल्कि कई सारे ऐसे मिस्टीरियस रिचुअल्स हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इन्हें मॉन्स्टर स्लेयर भी कहा जाता है, यानी कि वो शख्स जो दैत्यों का काम तमाम कर दे। तो इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है गेरल्ट, वो एक विचर है। इन विचर्स को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, बल्कि इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर मौजूद इमोशंस खत्म हो जाते हैं। मगर इन इमोशंस के बदले इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये बड़े से बड़े दानव को मार गिराते हैं। माना जाता है कि विचर्स को रात के वक्त भी काफी साफ नजर आता है, यानी कि इनका नाइट विजन बिल्लियों की तरह होता है। इन्हें रात में देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये लोग खास तरह के पोशंस भी पीते हैं, जिसकी वजह से इनका व्यू एनहांस हो जाता है। इसी तरह से अपने अलग अलग सेंसेस को बढ़ाने के लिए ये कुछ खास तरह के पोशंस का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि विचर्स को बीमारी आसानी से नहीं लगती। इनका इम्यून सिस्टम किसी आम इंसान के मुकाबले काफी मजबूत होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ तो इनके पास ज्यादा ताकत होती है, इनके पास स्पीड भी ज्यादा होती है, बल्कि किसी दुश्मन से मुकाबले के वक्त इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। इनमें दर्द सहने की क्षमता भी काफी होती है। बेसिकली बचपन से दी गई ट्रेनिंग की वजह से और इनकी बॉडी में किए गए चेंजेस की वजह से ये एक आम इंसान से अलग होते हैं। शायद यही वजह है कि आम लोग विचर्स को पसंद नहीं करते। हालांकि जब किसी दैत्य को, किसी मॉन्स्टर को हराने के लिए जरूरत पड़ती है तो वो विचर्स का सहारा लेते हैं। विचर्स आमतौर पर इधर उधर भटकते हैं और पैसे के लिए, बाउंटी के लिए मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। विचर्स के पास दो तरह की तलवारें होती हैं, एक को स्टील स्वॉर्ड कहा जाता है और एक को सिल्वर स्वॉर्ड। स्टील स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी इंसान या जानवर को मारने के लिए, वहीं सिल्वर स्वॉर्ड यूज होती है किसी सुपर नेचुरल बीस्ट को मारने के लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बात हो गई, हमें यह भी पता चल गया कि विचर्स के अंदर इमोशंस की कमी होती है, मगर फिर भी ये फील कर सकते हैं, मतलब अपने दुश्मनों को फील कर सकते हैं। अगर इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो विचर्स को इसका एहसास हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विचर्स को अगर कोई चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वो आसानी से, जल्दी से भर भी जाता है। एक और बात, इनकी जिंदगी आम इंसान के मुकाबले काफी लंबी होती है। ये अरसों तक जवान रहते हैं। हालांकि लोग विचर्स को इंसान नहीं समझते, मगर विचर कहानी का जो हीरो है, गेरल्ट ऑफ रिविया, वो ऐसा नहीं मानता। गेरल्ट के हिसाब से विचर होना उसका प्रोफेशन है, कोई प्रजाति नहीं। जिस फैंटेसी वर्ल्ड में इस कहानी को रचा गया है उसमें सिर्फ एक ही विचर नहीं है, यानी कि सिर्फ गेरल्ट ही विचर नहीं है, बल्कि पहले एपिसोड में गेरल्ट एक शख्स का नाम मेंशन भी करता है, वेसेमिर। यह भी एक विचर था जिसने गेरल्ट को ट्रेन किया था। हालांकि इस शो की कहानी गेरल्ट ऑफ रिविया के आसपास ही घूमती है। मन में सवाल यह आ सकता है कि क्या कोई भी इंसान विचर बन सकता है? ऐसा नहीं है। बेसिकली जितने भी लोग विचर्स बनने की ट्रेनिंग में जाते हैं, उनमें से बस कुछ ही हैं जो इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। आप इस प्रोसेस को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि विचर्स को बनाने के लिए साइंस और मैजिक दोनों का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये सुपरमैन की तरह ताकतों के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि इन्हें कैप्टन अमेरिका की तरह बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि विचर की कहानी दुनिया के कौन से हिस्से में घट रही है? ये एक कॉन्टिनेंट है जिसे कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है। तो इस कॉन्टिनेंट पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसमें आम इंसान भी शामिल हैं, जादुई एल्व्स भी हैं, जादूगर हैं, दैत्य हैं और विचर्स हैं। इसके अलावा वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स भी मौजूद हैं। बेसिकली कई तरह के क्रीचर्स हैं। हम जैसे जैसे शो देखेंगे, इनके बारे में हमें पता चलता रहेगा।
आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई बात छूट गई है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके और मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ सके। ओके बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।